जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही छोड़कर सीधे भारत लौटे और रात में अपने आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की इमरजेंसी बैठक की। इस बैठक के बाद सरकार ने 5 अहम फैसलों की घोषणा की, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते को रोकना। इसके अलावा पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम, वीजा पर रोक, अटारी बॉर्डर को सील करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। दरअसल यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इसे साइन किया था। इस पूरे समझौते में विश्व बैंक के मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। सिंधु जल प्रणाली में 6 सबसे मुख्य नदियां हैं, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। इस समझौते के तहत पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चेनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिला, जबकि पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को दिया गया। भारत को पश्चिमी नदियों का सीमित इस्तेमाल करने की इजाजत थी, जैसे सिंचाई, घरेलू उपयोग और बिना पानी रोके बिजली उत्पादन। लेकिन अब भारत सरकार ने इस समझौते को रोकने के लिए एक फैसला लिया। यह पहला मौका है जब भारत ने ऐसा कड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि सिंचाई व्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। अगर भारत पानी रोकता है या उससे छेड़छाड़ करता है तो पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। खेती चौपट हो सकती है, फसलें सूख सकती हैं और वहां के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी ठप पड़ सकते हैं। इससे ऊर्जा संकट और ज्यादा गहरा हो जाएगा पाकिस्तान में। इसके अलावा सिंध और पंजाब प्रांत के लाखों लोग पानी के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं, यानी असर सीधा जनता पर पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे फैसलों की, जो पाकिस्तान के लिए और भी चौंकाने वाले हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तान के सभी नागरिकों को भारत छोड़ना होगा, चाहे वे किसी भी कारण से भारत में मौजूद हों। अब उन्हें लौटना होगा। सरकार ने पाकिस्तान के लिए वीजा व्यवस्था पर भी रोक लगा दी है, यानी अब कोई भी पाकिस्तान नागरिक भारत आने के लिए वीजा नहीं ले सकेगा। इतना ही नहीं, साथ ही भारत सरकार ने अटारी बॉर्डर को अगले आदेश तक पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है, यानी अब भारत और पाकिस्तान के बीच का सबसे सक्रिय बॉर्डर रूट भी पूरी तरीके से बंद रहेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तानी राजनयिक को भारत से वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना के जो सलाहकार भारत में हैं, उन्हें भी तुरंत वापस भेजने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान उच्चायोग में मौजूद कर्मचारियों की संख्या जो 55 थी, उसे घटाकर 30 कर दी गई है, यानी अब पाकिस्तान के पास भारत में सीमित राजनयिक मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंधु जल समझौते रोकने से लेकर वीजा बंद करने और राजनयिकों को बाहर निकालने तक भारत ने साफ कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। आने वाले दिनों में यह फैसला पाकिस्तान को कितना गहरा असर में डालता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब चुप बैठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें यंग भारत सच के साथ।